हेलो बच्चों, मैं शाहिद खान बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास में आपका स्वागत और वेलकम है। आज हम बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री, जिसको बोला जाता है हिंदी में रसायन विज्ञान। और रसायन विज्ञान के बारे में बहुत सारे थॉट आए। हम बात करें, देखें हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, पीरियोडिक टेबल। तो हम आज, और आप थंबनेल में भी देख चुके होंगे कि पीरियोडिक टेबल की बात की जा रही है, पीरियोडिक टेबल की। तो हम देखना चाहते हैं कि ये पीरियोडिक टेबल का मतलब जो है, बात इसकी कैसे स्टार्ट हुई। सबसे पहले देखा जाए तो सबसे पहले कुछ तत्वों के नाम दिए गए जो फर्स्ट में पीरियोडिक टेबल के नाम बताए गए। फिर उसके बाद में उसका सुधार हुआ, दूसरे साइंटिस्ट आए और उसका सुधार किया। फिर उसके बाद में तीसरे साइंटिस्ट आए और उसका सुधार किया। इस प्रकार से साइंटिस्ट आते गए और पीरियोडिक टेबल का सुधार करते गए। जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ है, हेडिंग लिखी हुई है आवर्त सारणी। जैसे हम हिंदी पढ़ने के लिए अल्फाबेट या वर्णमाला का यूज करते हैं, इस प्रकार से हम केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए अल्फा इसका क्या पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी का उपयोग करते हैं। यूजफुल होती है, या आप रट लें। 118 जो एलिमेंट्स हैं या तत्व हैं, तत्व बोले जाते हैं। हर एक तत्व के बारे में हम आपसे आज डिस्कस करेंगे। इनका एटॉमिक भार, एटॉमिक मास, और जो इनके नाम होते हैं और इनका संकेत बताए गए हैं। जो संकेतों के बारे में बात करते हैं, तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं क्षारीय मृदा धातुएं और मृदा धातुएं। तो इनके नाम देखते हैं। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि पीरियोडिक टेबल एक्चुअल में होती क्या है। कंप्लीट पीरियोडिक टेबल पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखते हैं यहाँ पे, इसके हम तत्व भी पढ़ेंगे, यानी कि एलिमेंट्स पढ़ेंगे, और इसके नंबर पढ़ेंगे जो किस क्लास में कौन सा एलिमेंट्स रखा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो ये हाइड्रोजन है, ये किसी भी ग्रुप में नहीं रखा गया है। ये ग्रुप फर्स्ट में इसको समझा जाता है थोड़ी देर के लिए, और ये गैस होती है। और बाकी जो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स होते हैं, ये कैसे होते हैं, क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं और मृदा धातुएं, जैसे लिथियम और बेरिलियम। ये मृदा और क्षारीय मृदा दोनों मिलकर के एलिमेंट्स बनाते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक भार कितना होता है, 1 होता है। इसी प्रकार से हम सबसे पहले एलिमेंट्स पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में एटॉमिक भार इसका पढ़ेंगे। दूसरा होता है लिथियम, और लिथियम के बाद में सोडियम, सोडियम के बाद में पोटेशियम, पोटेशियम के बाद में रुबिडियम, रुबिडियम के बाद में सीजियम, और सीजियम के बाद में लास्ट में आता है फ्रांसियम। तो इस प्रकार के ये हमारे फर्स्ट ग्रुप के हो गए। ये कौन सा ग्रुप हो गया, फर्स्ट। ये ग्रुप फर्स्ट की बात कर रहा है। फिर इसके बाद में हम पढ़ते हैं ग्रुप सेकेंड। ग्रुप सेकेंड, सेकेंड में क्या क्या आता है, कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बेरिलियम, बेरिलियम के बाद में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद में कैल्शियम, और कैल्शियम के बाद में स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम के बाद में बेरियम, बेरियम के बाद में रेडियम। अगर इनके हम नाम पढ़ें तो एक एक वर्ड और एक एक एलिमेंट्स के नाम पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लिथियम का नाम। लिथियम, इसका संकेत होता है, लिथियम का संकेत होता है Li। और फिर उसके बाद में सोडियम, सोडियम का संकेत होता है, यहाँ पे लिख देते हैं साइड में Li। और सोडियम का संकेत होता है सोडियम, सोडियम, सोडियम का संकेत होता है Na। और पोटेशियम का, पोटेशियम का सिंबल होता है के, पोटेशियम का सिंबल क्या होता है। फिर उसके बाद में आता है रुबिडियम, रुबिडियम का सिंबल होता है Rb, रुबिडियम का सिंबल होता है Rb। और फिर उसके बाद में आता है सीजियम, सीजियम का सिंबल होता है, ये
ग्रीक भाषा से लिए गए हैं इनके सिंबल और इनके नाम। तो सीजियम का होता है सिंबल CS और फ्रांसियम का सिंबल होता है फ्रांसियम। फ्रांसियम का सिंबल होता है FR। फ्रांसियम का सिंबल FR होता है और ऊपर लिखा हुआ है हाइड्रोजन, तो H का नाम होता है हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का सिंबल क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। इस प्रकार से हम इनके परमाणु भार या एटॉमिक मास देखते हैं। तो इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 1 और फिर उसके बाद में लिथियम का होता है, लिथियम का 3, लिथियम का 3 और फिर इसके बाद में सोडियम का, देखो लिथियम का 3 होता है, सोडियम का 11 हो जाएगा और पोटेशियम का 19 हो जाएगा। पोटेशियम का कितना हो जाएगा, 19 और रुबिडियम का कितना हो जाएगा, रुबिडियम का हो जाएगा 37। रुबिडियम का हो जाएगा 37 और सीजियम का हो जाएगा 55 और फ्रांसियम का होता है 87। 55 और 87 इनके हम मैजिक नंबर भी बताएंगे एटॉमिक भार निकालने के लिए किस किस प्रकार से निकालें। तो मैजिक नंबर तब तक नोट कर लें, 2 यानी 2, 8, 8 और 18, 18, 32 ये इसका मैजिक नंबर है। इसका नाम ही डाल लें मैजिक नंबर, इसका नाम डाल लें मैजिक नंबर। अब हम देखते हैं दूसरा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। पीरियोडिक टेबल को लास्ट में हम बनाएंगे, पूरा पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर किस प्रकार से पीरियोडिक टेबल को पढ़ा जाता है। तो आज हम बात करते हैं सेकेंड ग्रुप की और इसको बोलते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ये फर्स्ट ग्रुप हो गया। अब हम इधर बात करेंगे, मैजिक नंबर आपने नोट कर लिया होगा, इसको नोट कर लें और फिर इसके बाद में हम बात करते हैं सेकेंड ग्रुप। सेकेंड ग्रुप के बारे में सबसे पहले आता है बेरिलियम, बेरिलियम के बाद में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद में कैल्शियम और कैल्शियम के बाद में स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम के बाद में बेरियम, बेरियम के बाद में रेडियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। अब हम देखते हैं इनके नाम। इनके नाम सबसे पहले अब हम बोलते चले जाएं, आप नोट कर लें। बेरियम और फिर उसके बाद में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और फिर उसके बाद में Ca का होता है कैल्शियम, कैल्शियम और इसका होता है Sr का स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम। कैल्शियम का क्या होता है, इसका होता है स्ट्रोंशियम और स्ट्रोंशियम के बाद में आता है बेरियम, बेरियम और बेरियम के बाद में कौन आएगा, रेडियम। इसको सहानुभूति से समझें और आराम से एक एक वर्ड समझने का प्रयास करें। आसपास जो आपके आवाजें आ रही हैं उनको आवाजों को बंद करें और चूहा मारना बंद कर दें, हमारी बात पे ध्यान दें। बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। कॉपी पे नोट करते रहें एक एक लाइन और एक एक शब्द। इसके हम एटॉमिक भार के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा था 1, इसका लिखा था 3, इसका लिखा था 11, 11 और 19, 37, 55, 87। इसमें एक एक 1 1 ऐड करते हैं तो 3 के बाद में कौन आएगा, 4 आएगा और 11 के बाद में 12 आएगा और 19 के बाद में 20, 19 के बाद क्या आता है, 20 आएगा और 37 के बाद में यानी 37 के बाद में 38 आएगा और 55 के साथ में 56 आएगा और 87 के साथ में 88, यानी 87 के बाद में कौन सा आता है, 88 आता है। तो हम सबसे पहले इसका एटॉमिक भार याद कर लेते हैं। हाइड्रोजन का तो हमेशा एक ही रहेगा 3, लिथियम का होता है, सोडियम का 11 होता है, पोटेशियम का 19 होता है और रुबिडियम का 37 होता है, सीजियम का 55 होता है, फ्रांसियम का 87 होता है। अब एक एक उसमें से ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 4,
और इसका 12, इसका 20, इसका 38, इसका 56 और इसका 88 हो जाएगा। इनके नाम नोट कर लें आप। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं इनके मेजिंग नंबर के बारे में। मेजिंग नंबर आप देख लीजिए, यहीं पे हम बताने का प्रयास करते हैं। मेजिंग नंबर हमने लिखाया था 2, 8, 18 और चलो मेजिंग नंबर के बारे में बात करेंगे। पहले ये 2 याद कर लें। एक-एक वर्ड इसका आप याद कर लें। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना एटॉमिक भार होता है? 1 होता है। लिथियम का कितना होता है? 3 होता है। सोडियम का कितना होता है? 11 होता है। पोटेशियम का 19 होता है। रुबिडियम का 37 होता है। सीज़ियम का 55 होता है और फ्रांसियम का 87 होता है। फिर इसके बाद में दूसरी बात करते हैं, बेरिलियम का 4 होता है। मैग्नीशियम का 12 होता है। कैल्शियम का 20 होता है और स्ट्रोंशियम का 38 होता है। बेरियम का 56 होता है और रेडियम का 88 होता है। इसको नोट करें, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 3, 3 के बाद में 11, 11 के बाद में 19, 19 के बाद में 19 के बाद में आता है 37 और 37 के बाद में 55, 55 के बाद में 87 और फिर उसके बाद में जब इसमें एक ऐड करेंगे यानी कि 1 इधर है और प्लस 1 और एक जोड़ देंगे तो इसमें ग्रुप सेकंड के निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ पे 3 के बाद में 4 और 4 के बाद में 12 और 12 के बाद में 20, 20 के बाद में 38 और 30, 55 के बाद में 56 और 87 के बाद में 88 हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर उसके बाद में हम आगे ये इसको बोला जाता है ब्लॉक। देखो सबसे पहले ब्लॉक के बारे में बात करते हैं। इसमें 4 प्रकार के ब्लॉक होते हैं। ब्लॉक लिखने इस साइड में हम लिखते हैं ब्लॉक। एक होता है एस और एक होता है एस और दूसरा होता है डी और एक होता है, यहाँ पे लिख लें एस पी और डी, एस पी डी, एस पी डी और एक आता है लास्ट में एफ ब्लॉक। तो 4 प्रकार के ब्लॉक होते हैं। हम सबसे पहले किस ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं? हमारे पीरियोडिक टेबल में 4 प्रकार के ब्लॉक होते हैं। एक होता है एस ब्लॉक, एक होता है पी ब्लॉक, एक होता है डी ब्लॉक, एक होता है एफ ब्लॉक। तो हम सबसे पहले एस ब्लॉक की बात कर रहे हैं। इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। तो आप लिख लें, हम 2 ग्रुप के एलिमेंट्स पढ़ चुके हैं जिनका नाम है एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। अब हम बात करेंगे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। पी ब्लॉक पढ़ने के बाद में हम बात तुरंत करेंगे जस्ट डी ब्लॉक के एलिमेंट। डी ब्लॉक के बाद में अगर लेक्चर ज़्यादा लंबा हो रहा है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डी और एफ मिक्स करके दोनों ब्लॉक पढ़ लेंगे। यहाँ पे देखें हर एक ब्लॉक जैसे ये हमारा एस ब्लॉक है, फिर उसके बाद पी ब्लॉक, फिर उसके बाद डी ब्लॉक, फिर उसके बाद में एफ ब्लॉक। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे हम पढ़ेंगे, जैसे-जैसे चैप्टर में आगे बढ़ते चले जाएँगे वैसे-वैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इसको थोड़ा वीक या पास से इसको नज़दीक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, यानी डीप से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, तब तक हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, फिर उसके बाद में हम पी ब्लॉक डालते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हमें उम्मीद है। मिटा रहे हैं इसको हम। अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक की। यहाँ पे लिख दें पी ब्लॉक। हमने पढ़ा है एस ब्लॉक, अब हम बात कर रहे हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में सबसे पहले एक बात ध्यान दें, अगर उसको याद करने का निमोनिक भी होता है, निमोनिक से याद करें उसको तो कैसे याद करेंगे? जैसे हम एक बार लिखते हैं यहाँ पे निमोनिक से है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। कोई एक लड़की है जिसका नाम हेलिना है या एक लड़का है उसका नाम हेलिना ले सकते हैं आप, या अपना एक कोई गाना बना सकते हैं जैसे हेलिना की, है ली ना की रब से फरियाद, ऐसे याद करें। हेलिना की रब से फरियाद। इसका एटॉमिक भार 1 और इसका 11, इसका 19, इसका 37 और इसका 55, सॉरी इसका रुबिडियम का कितना होता है? रुबिडियम का होता है 37 और इसका कितना 19 और 37, सॉरी
यही से मिस्टेक हमसे हुई है। यहाँ पे लिखते हैं 3, 3 के बाद 11, 11 के बाद में 90 और 90 के बाद 37 और 37 के बाद में 55 और 55 के बाद में 55 के बाद में लिखते हैं हम 87। ये होता है इसका एटॉमिक भार या द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान। अब हम इसको याद कैसे करेंगे, जैसे हिंदी में लिख दें यहाँ पे, है ली ना की रब से फरियाद। आप इसको रट लें, एक एक लाइन एक एक वर्ड इसमें का रट लें, है लीना की रब से फरियाद। नाम याद कर लें, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। फिर इसके बाद में दूसरा हमने बताया था, ये फर्स्ट ग्रुप था और इसके बाद में तुरंत जस्ट अभी दूसरा ग्रुप बताए थे। एस ब्लॉक के ग्रुप है ये, ध्यान रखना। बेरिलियम, बेरिलियम के बाद में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद में कैल्शियम, कैल्शियम के बाद में स्ट्रोंसियम और स्ट्रोंसियम के बाद में बेरियम, बेरियम के बाद में रेडियम। इसको निमोनिक से याद करते हैं, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। आप चाहें तो इस निमोनिक से इसको तुरंत अभी के भी याद कर सकते हैं और आपको टाइम भी नहीं लगेगा। बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, किसी का बेटा है जो काला शर्ट मांग रहा है और उसका बाप राजी हो गया, तो ये निमोनिक से आप इसको याद कर सकते हैं। और थोड़ा स्पीड में इसको नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट पीछे जो भी हम पढ़ के आए हैं वो किसके थे, एस ब्लॉक के एलिमेंट थे। ये किसके हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रुप 13 के, इसके बारे में बात करेंगे। ग्रुप 13, 13 मतलब 13, 13 में कौन आते हैं, इसमें आता है बोरान, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद में गैलियम और गैलियम के बाद में इंडियम, इंडियम के बाद में थैलियम और थैलियम के बाद में निहोनियम आता है। कौन आता है, निहोनियम। तो यहाँ पे इसको हम निमोनिक से अगर याद करें तो निमोनिक से भी बता रहे हैं कैसे याद करना है। 13 ग्रुप 13 है ग्रुप 13, इसका हम पहले एटॉमिक भार लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और फिर उसके बाद में 5 के बाद में 13, 13 के बाद में जैसे 5 हो जाएगा 13 हो जाएगा और 13 के बाद में 13 के बाद में 31, 49, 87, 31, 49, 87, इसका 87 नहीं होता है, 81 होता है और निहोनियम का लिखा जाता है 130 यानी 113। इसका निमोनिक होता है, जैसे जैसे इसका नाम पहले लिख ले हैं, इसका नाम लिख लें पहले, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, गैलियम के बाद में इंडियम, थैलियम, थैलियम के बाद में निहोनियम, निहोनियम। याद करें एक बार हमारे साथ में, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, निहोनियम। एक एक वर्ड इसका याद करते चले। हमने एस ब्लॉक पढ़ा है, इस ब्लॉक में कौन से दो प्रकार के एलिमेंट्स पढ़े हैं, दो ग्रुप पढ़े हैं जिसके अंदर आते हैं दो प्रकार के एलिमेंट्स। सबसे पहले कौन से एलिमेंट्स पढ़े हमने, मृदा धातुएं। कौन सी पढ़े, मृदा धातुएं जो अधिकतर मृदा में पाई जाती हैं। जैसे हाइड्रोजन एक गैस है जो किसी ग्रुप में नहीं रखी गई लेकिन फर्स्ट ग्रुप में उसको हम गिनते हैं। फिर उसके बाद में स्टार्ट करते हैं लिथियम से, लिथियम, लिथियम के बाद में सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद में रुबिडियम, रुबिडियम के बाद में सीजियम, सीजियम के बाद में फ्रांसियम। इनके एटॉमिक भार कौन से होते हैं, तो सबसे पहले लिथियम का होता है 3, हाइड्रोजन का 1 होता है, हमेशा के लिए 1 होता है। चाहे हाइड्रोजन इसके 3 फॉर्म होती हैं, तीनों फॉर्म में
ट्रिटियम, ये तीनों फॉर्म जो होती हैं इसकी, तो इनमें तीनों में क्या होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक भार 1 ही होता है। और हम बात कर रहे थे लिथियम की, लिथियम का एटॉमिक भार 3 होता है। तो इसके बाद में लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम का भार होता है, एटॉमिक भार होता है 11, और सोडियम के बाद में पोटेशियम, पोटेशियम का होता है 19, यानी 19 होता है। और फिर उसके बाद में रुबिडियम के, रुबिडियम में आता है 37, और रुबिडियम के बाद में आता है फ्रांसियम, सीजियम, सीजियम के बाद, सीजियम का होता है 55, और सीजियम के बाद में आता है फ्रांसियम, फ्रांसियम का होता है 87, यानी 87 होता है। फिर उसके बाद में हम दूसरे ग्रुप की बात करते हैं, यानी सेकंड ग्रुप जो होता है उसमें आता है बेटा मांगे काला सट बाबराजी, जिसमें आता है बेरियम, बेरियम का होता है सॉरी बेरिलियम, बेरिलियम का होता है, उसमें एक एक ऐड करते चलें, उसका 3 था लिथियम का, तो इसका 4 हो जाएगा। और फिर उसके बाद में उसका 20 और उसके बाद में 12, 11, 12, और फिर उसके बाद में 20, और 20 के बाद 38, 38 के बाद 56, 56 के बाद 87। तो इस प्रकार से हम एक एक वर्ड याद करते चलते हैं। बेरिलियम, बेरिलियम के बाद में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद में कैल्शियम, और कैल्शियम के बाद में आता है स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम के बाद में बेरियम और रेडियम। बेटा मांगे काला सर्ट बाबराजी, है लीना की रब से फरियाद। आप इसको याद कर सकते हैं इसके निमोनिक से। अब यहाँ पे देखते हैं ग्रुप 13 के बारे में। पी ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप ये है, जिसमें आता है बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, निहोनियम। इसको हम अगर निमोनिक से याद करें तो निमोनिक इसका क्या बनेगा, बैंगन, आलू, गाजर, बैंगन, आलू, गाजर इन थैले में। कैसे, थैले और निहोनियम से नहीं, बैंगन, आलू, गाजर इन थैले नहीं, नहीं इन थैले नहीं, इन थैले नहीं। जैसे कोई व्यक्ति है जो बाजार गया और वो बैंगन, आलू, गाजर खरीद रहा है, और इन मतलब में और थैले नहीं। जैसे बैंगन, आलू, गाजर इन थैले नहीं, बैंगन, आलू, गाजर इन थैले नहीं, बैंगन, आलू, गाजर इन थैले नहीं, ये इसका निमोनिक है। आप निमोनिक से याद कर लें, वरना आप अपनी पसंद का कोई बना सकते हैं। मुझको ये याद था तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, वरना आप कुछ भी इसको याद करने का तरीका, मतलब इसको याद करना है, चाहे जिस फॉर्म में याद करें, चाहे निमोनिक से याद करें, चाहे कोई गाना बना के याद करें, चाहे किसी का नाम रट के याद करें, जैसे भी आप याद कर पाए वैसे इसको याद करें। फिलहाल इसको याद करना होगा, तभी आप केमिस्ट्री में कुछ कर पाएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री जैसे आप जब तक आपको अल्फाबेट यानी कि वर्णमाला छोटा और बड़ा नहीं याद होता है, यानी कि अ और आ नहीं याद होता है, तो आप हिंदी पढ़ने में असमर्थ रहते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको ये पीरियोडिक टेबल नहीं पता होगी और इसके एलिमेंट्स के नाम नहीं पता होंगे, इसका एटॉमिक भार नहीं पता होगा, तो आप केमिस्ट्री को बिल्कुल हाथ ही नहीं लगा सकते, क्योंकि केमिस्ट्री में इसके अलावा और कुछ है ही नहीं, सिर्फ यही बातें होती हैं उसके अंदर। फिर इसके बाद में हम दूसरा इसका अ, पढ़ते हैं ग्रुप, जिसको बोला जाता है 14। क्या बोलते हैं उसको, 14 ग्रुप है। यहाँ पे हम लाइन खींच देते हैं और ग्रुप का नाम लिख देते हैं 14। 14 में आता है कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, एसएन, पीबी, और पीबी के बाद में कौन आएगा, फ्लोरीन, यानी फ्लोवियम। कौन आएगा, फ्लोवियम। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं कार्बन, कार्बन के बाद में सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद में जर्मेनियम, और जर्मेनियम के बाद में हम लिखते हैं एसएन, एसएन, और यहाँ पे लिख देते हैं पीबी, और पीबी के बाद में एफ एल लिख देते हैं। ये कैसे होते हैं, ये अकर्स होते हैं, इनकी खोज कंप्लीट नहीं हो पाई है। ये नीचे वाले जिन पे हम स्टार बना रहे हैं, ये जो होते हैं अकरेंस होते हैं, ये थोड़ा कम काम करते हैं, ये ज्यादा उपस्थित या प्रेजेंट रूप में पाए जाते हैं। जैसे इनका हम एटॉमिक भार लिखते हैं, तो यहाँ पे कितना है 5, तो इसका कितना हो जाएगा 6, और इसका कितना है 13, तो इसका कितना हो जाएगा 14, इसका कितना हो जाएगा 14, और फिर इसके बाद में इसका कितना है 31, तो इसका हो जाएगा 32, और इसका कितना है 49, तो इसका कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50, एसएन 50 हो जाएगा। और फिर इसके बाद में पीबी बात करते हैं पीबी की, तो 81 के बाद में आता है 82, और यहाँ पे 113 लिखा हुआ है, तो इसका हो जाएगा 114। ये इसका एटॉमिक भार है। सिर्फ हमने क्या किया, एक ही ऐड किया है, ये 14 ग्रुप में। आप जैसे ही 15 आएगा, फिर उसके बाद में 16 आएगा, 16 के बाद में
18 आएगा। तो ऐसे ऐसे इस प्रकार से आप इसको एक एक 1 1 प्लस ऐड करते चले जाएंगे और ये बनता चला जाएगा। इसके नाम या इसके अनुभाग आपको याद हो जाएंगे। देखते हैं, सबसे पहले आता है कार्बन, कार्बन के बाद में सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद में जर्मेनियम, जर्मेनियम के बाद में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन, पीबी को बोलते हैं लेड, और ये फ्लोवियम, फ्लोवियम इसको बोलते हैं फ्लोवियम। अगर हम इसको निमोनिक से याद करें तो इसका निमोनिक क्या होगा? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, पीबी और फ्लोवियम। इसका निमोनिक याद करते हैं तो हम अपनी तरफ से बता रहे हैं, आप अपनी भाषा में इससे किसी भी प्रकार से याद करें। एक्चुअल पर्पज क्या है इसको याद करने का, कंप्लीट जैसे भी आप याद करें, फिलहाल इसको याद करें। जैसे हम लिखते हैं काशी, अपने अपने तरीके से याद करें, काशी गए संत प्रभु। अपनी भाषा में इसको याद करें। हमारा निमोनिक और आपका निमोनिक चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं है। इसको फिलहाल याद करने का एक पर्पज बनाएं और इसको याद करते रहें। इसी प्रकार से याद हो सकता है। जैसे अगर कोई गाना है आपको ज्यादा पसंद आता है तो उसको गाने के रूप में उसको क्या करते हैं, एक दो लाइनें उसकी याद कर लेते हैं और रटते रहते हैं ताकि आपको कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से इसको याद करें। अगर इसको याद नहीं कर पाएंगे तो केमिस्ट्री में आपको बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि केमिस्ट्री में इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। जैसे हिंदी में जो होता है वर्णमाला, या उसको बोल दें अल्फाबेट, ठीक है, तो उसमें छोटा बड़ा कंप्लीट होता है, या वो छोटा बड़ा अगर कंप्लीट आपका नहीं हो पाता है तो आप हिंदी में कोई भी शब्द पढ़ने में असमर्थ रह जाते हैं। इसलिए हिंदी आपको कंप्लीट नहीं होती। जैसे आपको याद हो जाता है और उसके पाई मात्रा कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको क्या होता है, हिंदी पढ़ने में आसानी हो जाती है। तो केमिस्ट्री को पढ़ने में और केमिस्ट्री की शुरुआत करने में, केमिस्ट्री की सीढ़ी के फर्स्ट पायदान पे अगर कदम रखना है तो सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल कंप्लीट करनी है, और उसके बाद में फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे और आपकी केमिस्ट्री स्ट्रांग होती चली जाएगी। ठीक है, तो इसका निमोनिक क्या हमने बताया है, काशी गए संत प्रभु। जैसे काशी, यहाँ से लें काशी गए संत प्रभु, ठीक है। और ये फ्लोवियन है, ये कैसी है, आकर्ष गैस है। ये थोड़ा कम कुछ सेकंड के लिए ये कंप्लीट हो पाती है, फिर उसके बाद में ये नष्ट हो जाती है। और ये कार्बन जो होता है, कार्बन तो आप समझ ही रहे होंगे। कार्बन क्या होता है, हर एक चीज में जो भी जंग लग जाती है लोहे में या किसी इलेक्ट्रिकल कोई ऐसी मशीन होती है जिसमें कार्बन का सिचुएशन हो जाता है। सिलिकॉन, सिलिकॉन भी आप समझते हैं, जर्मेनियम और टिन, लेड और फ्लोवियम। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं इसका, हम 13 ये ग्रुप हो गया, ये 14 हो गया। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे 15 ग्रुप की। 15 ग्रुप को क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे 13, 14, 15, 15 ग्रुप को, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और इनको हम 15 ग्रुप के तरीके से रखते हैं। तो 15 ग्रुप में आता है ऑक्सीजन, सबसे पहले हम लिखते हैं उसको ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद में सल्फर, और सल्फर के बाद में सेरियम आता है, और सेरियम के बाद में टेलुरियम आता है। कौन सा आता है, टी। और फिर उसके बाद में आता है पोलोरियम, PO। और फिर उसके बाद में लास्ट में एक आता है जो आकर्ष गैस होती है, लाइबोलियम, LI यानी LV। ठीक है, तो इसको ज्यादा खास पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम इसको देखते हैं। फिलहाल लिख लें यहाँ पे और इस पे एक स्टार लगा दें और इसको छोड़ दें। लाइवियम इसका नाम होता है। यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ते हैं इसका एटॉमिक भार लिखते हैं। यहाँ पे 6 हमने बताया, 1 1 जोड़ने में इसका एटॉमिक भार निकल आता है। तो यहाँ पे हमने बोरान का 5 लिखा, तो कार्बन का 6 लिखा, तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, 7, सॉरी, ऑक्सीजन का 8 हो जाएगा, क्योंकि हमने एक बीच में 15 की जगह पे 16 ग्रुप की बात कर रहे हैं। किस ग्रुप की बात हो रही है, 16। तो हम इसको मिटा दें, 15 ग्रुप लिख दें, 15 को मिटा के यहाँ पे हम 16 लिखते हैं। थोड़ी मिस्टेक हमसे हुई है, यहाँ पे 15 ग्रुप आना चाहिए था और हमने 16 ग्रुप के एलिमेंट्स लिख दिए हैं सबसे पहले 15 के। जैसे बोरान के बाद कार्बन, कार्बन के बाद में क्या आता है, नाइट्रोजन आता है, और नाइट्रोजन के बाद में नाइट्रोजन के सारे एलिमेंट्स एक लाइन से लिखते हैं, नाइट्रोजन, और फिर उसके बाद में P और AS, और फिर उसके बाद में SB, और फिर उसके बाद
बी आई, ये इसके ग्रुप होते हैं NPASSBDI। वो हमने 16 ग्रुप के एलिमेंट्स लिख दिए थे और ये 15 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इनको आप देखें ध्यान से। इसका लास्ट में एक आता है जिसको बोला जाता है वो अकर्ष गैस होती है। वो कौन सी गैस होती है? अकर्ष गैस होती है, जिसको बोलते हैं NC। NC इस पे एक छोटा सा स्टार लगा ले, इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है खास, लेकिन पीरियोडिक टेबल में है तो इसको पढ़ना है। 6 के बाद में यहाँ पर आ जाएगा 7 के बाद में यहाँ पे 15 और 15 के बाद में 32 यहाँ पे दिया हुआ है तो इसका हो जाएगा 33। और फिर इसके बाद में SN का 50 दिया है तो SB का 51 हो जाएगा। और यहाँ पे 82 BI का, इसका PB का 82 दिया हुआ है तो BI का हो जाएगा 83। और फिर उसके बाद में यहाँ पे फ्लोबियम का दिया हुआ है तो NC का हो जाएगा 115। इनके नाम देखते हैं। इनके नाम एक एक करके एक एक एलिमेंट के हम नाम पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आता है N से होता है नाइट्रोजन। ये नाम दिए गए हैं ग्रीक भाषा से लिए गए हैं नाम नाइट्रोजन। और इनके ये शुरुआती जो होते हैं ये इनके सिंबल होते हैं। सिंबल मतलब संकेत। फिर इसके बाद में बात करते हैं, हम देखते हैं ये फास्फोरस। और फास्फोरस आप अच्छे तरीके से जानते होंगे बायोलॉजी वाले, क्योंकि फास्फोरस में क्या होता है, फास्फोरस एक खाने वाली चीज होती है और फास्फोरस ये जहरीली भी होती है। फास्फोरस में गैस भी निकलती है और ये फास्फोरस खाने वाली है। अगर केमिस्ट्री के नजरिए से पढ़ेंगे तो ये जहरीली गैस होती है। अगर बायोलॉजी के नजरिए से पढ़ते हैं तो ये हमको खाने में ज्यादा आनंद मिलता है इससे। फिर इसके बाद में आता है एस्मियम। यहाँ पे लिखा होता है एस्मियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस। फास्फोरस के बाद में एंटीमनी लिख लें इसको, एंटीमनी। नाम इसका एस्मियम होता है लेकिन हम इसको पढ़ते क्या है, एंटीमनी, क्योंकि इसको ग्रीक शब्द से लिखा गया। और एसबी को बोलते हैं एसबी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एस्मियम, एसबी। इसको लिखते हैं तब तक बिस्मिथ के लिए। इसका नाम होता है बिस्मिथ। और एंटीमनी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी, सबोडियम। हाँ, थोड़ा इसको हम एक बार देखते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा मिस्टेक कर गए, नाम इसका देखते हैं एक बार। सॉरी, इसका होता है एंटीमनी, एंटीमनी। और इसका होता है ऑस्मियम। ये नाम इसका हमने पहले इसका नाम बताया था, ऑस्मियम होता है और इसका क्या होता है, एंटीमनी होता है। और इसका होता है मॉस्कोवियम। इसका होता है मॉस्कोवियम। इसका होता है मॉस्कोवियम नाम। अब यहाँ पे हम देखते हैं 15 का निमोनिक। अपने आप से बनाएं। अब तो आप लोग निमोनिक बनाने का प्रयास कर सकते हैं और इतने तो टैलेंट हो चुके हैं कि आप इसका निमोनिक बना सकते हैं। देखते हैं निमोनिक बनाएं किसी भी प्रकार का हो। जैसे हम निमोनिक अपना बनाते हैं और बताते हैं आपको। यन से नाना और पी से पाटकर, नाना पाटकर। और ए से असलम, या किसी का नाम दे सकते हैं आप, नाना पाटकर, असलम। और एस बी से सब, नाना पाटकर, असलम। और एस बी से सब। और बी आई से बीमार, नाना पाटकर, असलम, सब बीमार। ये आप निमोनिक याद कर सकते हैं, इससे आपको आसानी मिलेगी। ये 15 ग्रुप का एलिमेंट पढ़ने में। 15 ग्रुप के एलिमेंट जो होते हैं इनको हम इस नेमोनिक के हिसाब से याद करेंगे, जैसे नाना पाटकर, असलम, सब बीमार। और ये मास्कोवियम को छोड़ दें, मास्कोवियम को पढ़ने की जरूरत। इसको याद रखें कि हम पीरियोडिक टेबल में 15 जो होता है ग्रुप, उस ग्रुप के अंदर हम पढ़ते हैं। जो 15 ग्रुप में नाइट्रोजन के फैमिली से आता है। ये कौन सी फैमिली से आता है, नाइट्रोजन की फैमिली से आता है। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑस्मियम और एंटीमनी, बिस्मिथ और मास्कोवियम। ठीक है, तो हम बात करते हैं 15 के बाद में आता है 16, जो हमने एक सेकंड पहले या इस वाले 15 ग्रुप से पहले हमने 16 के एलिमेंट्स लिखना स्टार्ट किया था, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसके बाद में थोड़ा बोर्ड पे जगह कम है तो हम यहीं पे लिखेंगे।
हमें उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ग्रुप नंबर हमने 13 पढ़ लिया, 14 पढ़ लिया, 15 पढ़ लिया। अब हम ग्रुप नंबर या ग्रुप नंबर हम पढ़ेंगे 16, जिसमें आता है ऑक्सीजन फैमिली। कौन सी फैमिली आती है? ऑक्सीजन की फैमिली आती है। देखते हैं ऑक्सीजन की फैमिली, ग्रुप नंबर 16। यहाँ पे ऑक्सीजन SESSETEPO, क्या इसको बोलते हैं? ये ऑक्सीजन फैमिली होती है और इसके लास्ट में आता है LV। LV एक वर्ड आता है, इस पे स्टार हल्का सा लगा लें। ये बहुत कम समय के लिए, जैसे कुछ सेकंड के लिए ये एक्टिव रहता है, फिर उसके बाद में क्या होता है, ये अपने आप के अस्तित्व को खत्म कर देता है और ये ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता है। जैसे पोलेडियम ये होता है, ये थोड़ा ज्यादा रुकता है और इनके साइज में इंक्रीज, जैसे पेरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाने पे और नीचे से ऊपर जाने में इसके विद्युत ऋणात्मकता, एनर्जी, पावर, ये सब हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पेरियोडिक टेबल के एक एक वर्ड के बारे में और उनके एलिमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे 16 में क्या होता है, इसका होता है 8, और हमने बताया था एक मैजिक नंबर। मैजिक नंबर से आप इसके एटॉमिक भार निकाल सकते हैं। जैसे इसका 8 हो जाएगा तो इसका कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और 16 के बाद में अगर एटॉमिक भार के हिसाब से देखें तो आप थोड़ा वीडियो स्किप करें और पीछे जाके देख सकते हैं मैजिक नंबर हमने कैसे बताया है निकालने के लिए। 2 8 8 और फिर उसके बाद में 18 18 और 18 के बाद में एक लास्ट में आता है 32। तो यहाँ पे एस का होता है 16 और एसई का हो जाएगा 34 और टीई का हो जाएगा 52 और फिर उसके बाद में टी के बाद में पीओ का हो जाएगा 84 और 84 के बाद में लास्ट में आता है एलवीओ, तो इसका हो जाएगा 116। एक एक वर्ड जोड़ना है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है तुमको। इनके नाम लिखते हैं यानी इनका नामकरण करते हैं। जब फैमिली में किसी के लड़का या लड़की होता है तो उसका नामकरण करते हैं, तो इनकी फैमिली में देखते हैं भाई इनका नाम क्या क्या है। यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और यहाँ पे सल्फर, सल्फर और फिर उसके बाद में स्कैंडियम, टेलुरियम और यहाँ पे पोलेडियम, पोलेडियम और यहाँ पे लिवोनियम, लेवोनियम। इसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देना है, हमको पढ़ना क्या क्या है। ऑक्सीजन को पढ़ना है, सल्फर को पढ़ना है, स्कैंडियम को पढ़ना है, टेलुरियम को पढ़ना है और पोलेडियम को पढ़ना है। इनको अगर हम निमोनिक से याद करें तो इनका निमोनिक हम अपनी भाषा में बताने का प्रयास करते हैं आप लोगों को। देखें यहाँ पे लिख देते हैं ओ सही से टी, टी का मतलब चाय। यहाँ पे हम इंग्लिश में इसको लिखते हैं टी और यहाँ पे हिंदी में लिख देते हैं पीओ। अगर आप याद करना चाहते हैं तो इस निमोनिक से बड़ी आसानी से इसको याद कर सकते हैं, ओ सही से टी पीओ। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, स्कैंडियम, टेलुरियम, पोलेडियम और लिवोनियम। इसका निमोनिक क्या है? ओ सही से टी पीओ। इसका एटॉमिक भार क्या है? 8, 16, 34, 52 और 84 और 160। फिर इसके बाद में लास्ट में इसका ग्रुप बचता है 17, ग्रुप 17 देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, आप लोग इसे देखते रहें, स्किप ना करें, एक एक बात हमारी सुनते रहें। 17 यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले इसके नाम देते हैं, नामकरण पहले इसका सिंबल लिखते हैं एफ और Cl, Br और I। फ्लोरीन, इनका नाम देते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और इसके बाद में एक लास्ट में और आता है St, एस्टेटाइन और एक आता है, एक लास्ट में आता है, ये देखें लास्ट में TS आता है। ये वही हमने बताया, कुछ सेकंड के लिए ये एक्टिव रहते हैं, फिर इसके बाद में इनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे
फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की और एस्टेटाइन की। याद करें, इसको लिखें। तब तक 1 सेकंड मैं थोड़ा इस साइड में आ जाता हूँ, लिख लें, फिर इनका हम नामकरण करते हैं भी। जल्दी से इसको नोट करने का प्रयास करें। हमें उम्मीद है कि इसको आपने नोट कर लिया होगा। इसको बोलते हैं फ्लोरीन, और इसको बोलते हैं क्लोरीन, और इसको बोलते हैं ब्रोमीन। ब्रोमीन के कलर अलग अलग प्रकार के होते हैं। ब्रोमीन का कलर कैसा होता है, ज्यादातर कैसा पाया जाता है, इसका पिंक कलर होता है। कैसा कलर होता है, पिंक कलर। आयोडीन का, आयोडीन तो जानते ही होंगे आप, नमक में मिक्स होता है। कौन से, जो हमारा साल्ट ये पिसा हुआ आता है, इसको इसमें आयोडीन मिक्स होता है। कैसा होता है, आयोडीन मिक्स होता है। और एस्टेटाइन, एस्टेटाइन, और फिर उसके बाद में टेसिसिन, टेसिसिन ये होता है। इनको अगर हम निमोनिक से याद करते हैं तो निमोनिक इनका कोई नहीं है, इनके सीधे सीधे नाम ही रट लें। और हमने इनके नाम ही रटे थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। फिर इसके बाद में लास्ट में आती हैं जीरो गैसें, जिनको बोला जाता है उत्कर्ष गैस। उत्कर्ष, उत्कर्ष गैसें, उत्कर्ष गैसें। बस हम जीरो गैस पढ़ने के बाद में तुरंत इसको स्किप कर देंगे वीडियो को, और फिर इसके बाद में आपको पार्ट 1 ये हो जाएगा। पार्ट 2 में आपको हम ब्लॉक डी और ब्लॉक एफ के बारे में बात कर लेंगे। सबसे पहले इसमें आता है हीलियम। हीलियम के बाद में नियॉन, नियॉन के बाद में आर्गन, आर्गन के बाद में क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के बाद में ज़ीनान, ज़ीनान के बाद में रेडान। ठीक है, और फिर उसके बाद में ओजी, ऑर्गेनीशियम। यहाँ पे इसका नाम करते हैं, इनका एटॉमिक भार क्या होता है, 2, 10, 18, 2, 10, 18, 2, 10, 18, 36, और 36 के बाद में 54, 54 के बाद में 86, 86 के बाद में 86 के बाद में 118, 118। तो टोटल एलिमेंट्स हमारी पीरियोडिक टेबल में कितने हैं, 118 पाए जाते हैं। टोटल एलिमेंट्स 118 ही पाए जाते हैं। इसका नाम क्या है, हीलियम, और इसका नाम नियॉन, नियॉन, और यहाँ पे आर्गन पाया जाता है, और इसका नाम क्रिप्टॉन यानी क्रिप्टन, और इसका नाम जीनन, जीनन, और इसका नाम रेडन, रेडॉन, और इसका नाम होता है ऑर्गेनसेंस, ऑर्गेनसेंस। ठीक है, इसको नेमोनिक से कुछ नहीं याद किया जाता है, इसके नाम रख लें, जीरो कैसे हैं, ये सबसे ज्यादा काम में आती हैं। एक आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडॉन और ऑर्गेनियम। ये देखें, इतना याद कर लें, ऊपर वाला ज्यादा ये रहेगा, ये थोड़ा कम मिलते हैं नीचे वाले, ऊपर वाले ज्यादा मिलते हैं। ये हम जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना रहे होंगे तब ये हमको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करती हैं। जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, जैसे ही हम पहुंचे नियॉन तक, नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक, वैसे ही तुरंत हमने क्या लिख दिया, AR या NE या 2, HE लिख देते हैं, और AR लिख देते हैं, KR लिख देते हैं, ज़ीनान लिख देते हैं, और हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने में आसानी हो जाती है। जैसे वो आप-बाऊ का नियम आप पढ़े होंगे। आप-बाऊ के नियम में क्या होता है, 1s2s2p, 3s 3st और 3d। इस प्रकार से जब इसको हम पढ़ते हैं तो ये क्रिप्टॉन, आर्गन, ज़ीनान, रेडॉन जो होते हैं, ये हमको बहुत ही हेल्पफुल करते हैं, और हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से बना पाते हैं। तो आप, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको एक बार आसानी से इंटू 2 की स्पीड में बढ़ाएं। अगर स्लो वीडियो है तो आप इसको इंटू 2 की स्पीड में करें, अगर फास्ट है
तो इसको थोड़ा स्लो करें और आसानी से देखें और इसको अपनी कॉपी पे नोट करें। एक बार इसको रट लें, एक बैठ के 1-2 घंटे का टाइम लगाएँ और इसको अच्छे तरीके से हमने वैसे ही बोर्ड पे रटा दिया, इसके निमोनिक आप रट लें, बस आपका काम हो जाएगा और आप पीरियड टेबल में कमान अपनी बना सकते हैं। तो आई होप, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और एक बात हम बताना भूल गए, बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक हमारा सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आप हमारे वीडियो से पढ़ सकें और लाभ उठा सकें। ये हम 10th 11th और 9th जो क्लासेस हैं, जैसे कोई भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या अन्य कोई बोर्ड हो, आप किसी भी बोर्ड के हो, आप इसे पढ़ सकते हैं और आप वीडियो को देख सकते हैं। इसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक-एक वर्ड बताया गया है और आप हमें उम्मीद है कि आप समझोगे और पढ़ाई करोगे। लेकिन हाँ, पढ़ाई ऐसे करें, टाइम ना पास करें, पढ़ाई को ढंग से पढ़ें, दिल से पढ़ें और समझ से पढ़ें। देखो, स्मार्टपन लेके आएँ, हार्ड वर्क करने का काम मत करें। हम आपके लिए 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, अभी इस टाइम 2 बज रहे हैं रात के और हम आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं, ताकि आप लोग हमारे इन वीडियो से कुछ तो हेल्प मिलती होगी और आप पढ़ें और आप अपना बोर्ड में या आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं और पीरियड टेबल नहीं समझ में आ रही है, तो हमारे इस वीडियो को देखें और उसमें आपको एक-एक वर्ड और निमोनिक सहित आपको याद हो जाएगा। थैंक यू। मिलते हैं पार्ट सेकंड में। गुड बाय।